साथी टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का दीक्षांत समारोह हुआ संपन्न। स्वर्ण पदक पाने में छात्राओं ने मारी बाजी। नववर्ष पर होने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ के मद्देनजर पुलिस कमिश्नर ने घाटों से लेकर विश्वनाथ मंदिर का किया निरीक्षण। कोरोना के बढ़ते प्रकोप व लोगों की भीड़ को देखते हुए डीएम ने जारी किया आवश्यक दिशा निर्देश। और कड़ाके की ठंड व शीतलहर से लोगों को अभी कुछ दिनों तक नहीं मिलेगी राहत। और अब खबरें विस्तार से। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ, वहीं स्वर्ण पदक पाने में छात्राओं ने बाजी मारी। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के 44वें दीक्षांत समारोह का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल व महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल रहीं। गोल्ड मेडल पाने में छात्र की अपेक्षा छात्राओं ने बाजी मारी। गोल्ड मेडल मिलने पर छात्राओं ने खुशी जाहिर किया। बतौर मुख्य अतिथि कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने भव्य समारोह में छात्राओं को आगे बढ़ने के गुण बताए। साथ ही आनंदीबेन पटेल ने कहा कि पूरे प्रदेश में लड़कों की अपेक्षा लड़कियां लगातार बाजी मार रही हैं। चिंता का विषय है कि छात्रों को भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि G20 की अध्यक्षता हमारा देश कर रहा है। ये हम सभी लोगों के लिए गर्व का विषय है। सुश्री सोफिया बानू, सुश्री श्री रविकांत राय, हिंदी विभाग। किस सब्जेक्ट में गोल्ड मेडल मिला? ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी आपने क्यों चुना और आगे क्या करने का भविष्य? ज्योग्राफी से एक्चुअली ज्योग्राफी क्या है कि आप दोनों उसमें पढ़ सकते हैं, ये विज्ञान में भी और आप इसमें आर्ट्स में भी पढ़ सकते हैं। तो ये इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स है, लोगों को इसमें और काम करने की ज़रूरत है। जैसा कि अभी उन्होंने बोला कि जल संरक्षण की, नमामि गंगे, ये सब ज्योग्राफी से भी हम आगे चीज़ों पे काम कर सकते हैं। आज महामहिम द्वारा आपको मिला, हाँ, कितना गर्व लग रहा है? किसको इसका श्रेय देना चाहती हैं आज यहाँ तक पहुँचने का? हाँ, ये बहुत इमोशनल मोमेंट है। इसके लिए मेरी दादी, मेरे चाचा, मेरी चाची, मेरी बुआ लोग सब लोग मेरी बहनों ने। और आज मैंने हिंदी में प्रथम स्थान प्राप्त करके गोल्ड मेडल प्राप्त किया है और आज मैं बेहद खुशी हूँ और मैं अपने माता पिता, अपने गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ और वो लोग भी इस मेरे उपलब्धि से बेहद खुश हैं। और मैंने MBA में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है और साथ ही साथ पूरे पोस्ट ग्रेजुएशन में भी गोल्ड मेडल मिला है मुझे। तो मुझे इस बात की बहुत ही खुशी हो रही है और बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। मैं इसका श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को देना चाहूँगी और मैं ऐसे ही आगे अभी अपने देश की सेवा करना चाहती हूँ। MBA करने के बाद आगे का क्या होगा? किस तरह से देश की सेवा करेंगी? क्या करना चाहिए? अभी मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो उसके बाद फिर उसी सरकारी में कुछ करना चाहूँगी। अभी आगे PhD भी मुझे करना है, तो उसके लिए नेट JRF की प्रिपरेशन करनी हो। नेट JRF क्लियर करके फिर PhD वगैरह। आज महामहिम द्वारा आपको मेडल मिला, इस मुकाम तक पहुँचने के लिए कितना मेहनत करना पड़ा आपको? किस तरह से मेडल आपको मिला, कितना मेहनत करना? ये तो लगातार मेहनत और उसी से मिलता है। कितने घंटे पढ़ाई करती थी? ऐसे मतलब डेली तो 4-5 घंटे मेरी पढ़ाई होती ही है और एग्ज़ाम टाइम में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है ये। और अपने साथियों को क्या संदेश देना चाहिए? किस तरह शिक्षा? यही है कि कॉलेज में ज़्यादा से ज़्यादा आप क्लासेस अटेंड करिए, क्योंकि आप कॉलेज में लोग सोचते हैं कि जाके क्लास में पढ़ाई नहीं करते, बंक मार के इधर उधर घूमते रहते हैं।
तो और कहते हैं कि कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कॉलेज में बहुत पढ़ाई होती है। आइए, क्लास अटेंड करिए और पढ़िए। नववर्ष पर होने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ के मद्देनजर पुलिस कमिश्नर ने घाटों से लेकर विश्वनाथ मंदिर का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं परखीं। नववर्ष को देखते हुए पुलिस कमिश्नर अशोक मुथा जैन एवं आला प्रशासनिक अधिकारियों ने गुदौलिया चौराहे से लेकर घाटों और बाबा विश्वनाथ मंदिर का निरीक्षण किया। नववर्ष पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु घाटों पर घूमने और दर्शन करने के लिए आते हैं, जिसे देखते हुए पुलिस कमिश्नर ने निरीक्षण कर व्यवस्थाएं परखी। वहीं पुलिस कमिश्नर ने कहा कि जो भी श्रद्धालु यहां आएंगे उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, उसका ख्याल रखा जाए। उन्होंने कहा कि लोगों की भीड़ को देखते हुए यातायात सुगमता से चले, इसके लिए सभी क्षेत्रों को अतिक्रमण मुक्त रखा जाएगा। भीड़ होगी काफ़ी, इसको देखते हुए जो हमारी व्यवस्था है उसको समझने के लिए मैं आया था और हम उसमें क्या क्या कर रहे हैं और कैसे इसमें और बेहतर तरीके से पब्लिक को सर्विस दी जा सकती है, ये देख रहे थे। सर, आपने चारों तरफ मोहल्ला भी लिया, गली में भी देखा, किस तरह का ये पाबंदी रहेगी लोगों को? देखिए, काफ़ी एरिया को हमने नो व्हीकल जोन बनाया है ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो, और उसके अलावा जहाँ से एंट्री होगी और एग्ज़िट होगी वहाँ पर ड्यूटियाँ पहले से उसको बढ़ाया जा रहा है और उनको सुविधाजनक रूप से और कंट्रोल तरीके से, अगर एक जगह पे भीड़ होती है तो कैसे दूसरी जगह डाइवर्ट करना, उसका परीक्षण किया गया। सर, जो लोगों दुकानों जो अतिक्रमण किए हैं सर, इस पे आपकी क्या राय है? इस पे राय विचार विमर्श चल रहा है और इसको जैसे इसको रेगुलर ठीक किया जाएगा और अतिक्रमण अनावश्यक नहीं होने दिया जाएगा। कोरोना के बढ़ते प्रकोप व लोगों की भीड़ को देखते हुए डीएम ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। नए साल के स्वागत और जश्न की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। घाट से लेकर शहर के तमाम होटल में तैयारी चल रही है। साल के अंतिम और नए साल के पहले दिन बनारस के मंदिर, घाट और पर्यटन स्थलों पर भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। इसको लेकर प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट है। वाराणसी के डीएम एस राजलिंगम ने जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने बताया कि बढ़ते कोरोना को देखते हुए प्रशासन सतर्क है। मंदिरों में हेल्प डेस्क लगाए जा रहे हैं। जनता से अनाउंसमेंट के माध्यम से मास्क और सैनिटाइजर के लिए भी अपील की जाएगी। वहीं होटल को भी डीएम ने एडवाइजरी जारी किया है। सर, 1 जनवरी पर बड़ी संख्या में लोग वाराणसी आते हैं, उनसे क्या अपील करना चाहिए, खासकर कोविड को लेकर के? ये अभी कोविड के दृष्टिगत कुछ केसेस जो बाकी जगहों पे जो बढ़ रहा है, वैसे यूपी में नियंत्रण में है, फिर भी प्रिवेंशन के दृष्टि से जो सतर्कता लेनी चाहिए वो हम लोग ले रहे हैं। मंदिर में ज़्यादा श्रद्धालु आने की संभावनाएं हैं, उसको लेके हम लोग वहाँ हेल्प डेस्क भी स्थापित कर रहे हैं और लोगों को लगातार पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम से और उससे उनको बताते रहेंगे कि आप मास्क पहनिए और सैनिटाइज़र का प्रयोग करिए। वैसे हम हेल्प डेस्क के माध्यम से भी उसको उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अलावा जो होटल और अन्य जो स्थान है जहाँ पे लोग इसके सेलिब्रेशन को लेके एकत्रित हो सकते हैं, उनके साथ भी मेरा अपील रहेगा। वैसे हम लोग एडवाइजरी सभी होटलों को भी जारी कर रहे हैं जो कोविड के दृष्टिगत उसका सावधानियाँ वो सबको पहले से मालूम है, वो बरतनी चाहिए, मास्क पहननी चाहिए। बट मेरे जनपद वासियों से भी अपील रहेगा कि आप जो कोविड के दृष्टिगत जो भीड़ भाड़ इलाके में जाते हैं, मास्क का प्रयोग करिए और ज़रूर जो प्रिकॉशनरी डोज है, 3rd डोज है, वो लगवाइएगा क्योंकि वो एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करेगा। तो वो 3rd डोज ज़रूर लगाइएगा। कड़ाके की ठंड व शीतलहर से लोगों को कुछ दिन राहत नहीं मिलेगी। दिसंबर के अंत व नए साल की शुरुआत कड़ाके की ठंड के साथ हो रही है। न्यूनतम तापमान लुढ़क कर काफी नीचे पहुंच गया है। कड़ाके की ठंड और शीतलहर कपा रही है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो ठंड से अभी राहत मिलने वाली नहीं है। आने वाले 4-5 दिनों तो ठंड व कोहरा का आलम ऐसा ही रहेगा, इसलिए लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। बीएचयू भू भौतिकी विभाग के प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश सिंह ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ चल रहा है। कश्मीर व हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी हो रही है, इसका असर यूपी में भी दिख रहा है।
अभी 5 जनवरी तक ठंड से राहत मिलती नहीं दिख रही है। तापमान में क्रमिक गिरावट आएगी। इसके बाद यदि पश्चिमी विक्षोभ नहीं आया तो ठंड से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन यदि विक्षोभ रिपीट कर गया तो ठंड से राहत नहीं मिलेगी। उन्होंने बताया कि 5 जनवरी तक हवा भी चलती रहेगी। पोल्यूशन के कारण विजिबिलिटी कम हो गई है। जब तेज हवा चलेगी तो वातावरण साफ होगा और विजिबिलिटी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। सर, ये जो मौसम अभी चल रहा, कोहरा चल रहा और हवाएं भी चल रही, तो ये क्या मौसम का क्या रुख है और कब तक ये जो है बना रहेगा? अभी जो पश्चिमी विक्षोभ अभी चल रहा है और इसकी दशा आप देखेंगे तो अभी पहाड़ी क्षेत्रों में इसका ज़्यादा प्रभाव हो रहा है। तो वहाँ पर जो है कि पहाड़ी क्षेत्रों में कश्मीर का एरिया लेकर हिमाचल प्रदेश का, वहाँ पर बर्फबारी पड़ने की बहुत संभावना है। और ये जो है कि इसका प्रभाव जो है ये आपको हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी आ रहा है धीरे धीरे। तो ये मान के चलिए कि 5 जनवरी तक कोई राहत मिलने की संभावना नहीं है और टेम्परेचर जो है कि ड्रॉप होता चला जाएगा, गिरता चला जाएगा। तो इसमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी। तो जनवरी 5-6 तारीख के बाद अगर कोई दूसरा पश्चिमी विक्षोभ नहीं आएगा तो राहत मिल जाएगा। अगर दूसरा रिपीट कर गया पश्चिमी विक्षोभ तो ये जो है मौसम में जो तापमान है, ये गिरावट है, वो जो कंटिन्यू बना रहेगा। तो अभी तो ऐसा कोई नहीं दिख रहा है। 5 तारीख के बाद ही इसका पता चल पाएगा कि दूसरा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो अभी तो कोई हमको राहत नहीं मिलता दिख रहा है। तो सर, ये जो हवाएं चल रही है तो लोगों को इससे जो है ये कब तक हवाएं चल रही है? हाँ, वही 5 तारीख में बताया, कम से कम 5 तारीख तक हवाएं ज़रूर चलेंगी। तो और ये जो आप देख रहे हैं कि विजिबिलिटी थोड़ा कम होती जा रही है, तो इसको तो हम कर सकते हैं कि एयर पॉल्यूशन का प्रभाव है। पॉल्यूशन का प्रभाव के कारण जो है विजिबिलिटी कम होती जा रही है। लेकिन जब तेज़ हवाएं होंगी तो इसके बाद ये विजिबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन अभी बहुत तेज़ हवा चलने की भी संभावना नहीं है। ये जो नॉर्मल हवा सुबह शाम वाली चल रही है तो ये तो चलती रहेगी। तो 5 जनवरी तक हम लोगों को इसी तरह रहना पड़ेगा और सावधानी भी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें ब्लड भी धीरे धीरे ठंडा होकर सर्कुलेशन उसका कम हो जाता है। तो जो दिल के मरीज ही होते हैं हार्ट वाले, तो उनको तो बहुत दिक्कत होती रहती है। तो उनको तो ब्लड किसी न किसी तरह गर्म करना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज कोई हार्ट अटैक और कई प्रकार की बीमारियों की संभावना बनती चली जा रही है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पुलिस उपायुक्त जोन काशी RS गौतम ने शांतिपूर्वक नववर्ष का जश्न मनाने की अपील की। पुलिस उपायुक्त काशी जोन RS गौतम ने सभी काशीवासियों को नववर्ष की बधाई दी। इस दौरान KTV से हुई खास बातचीत के दौरान उन्होंने काशी की जनता से शांतिपूर्वक नए वर्ष के उल्लास को मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। कोई व्यक्ति सड़कों पर भीड़ न लगाएं, सभी नियमों का पालन करें। उन्होंने कहा कि शराब पीकर उधम मचाने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, नए साल पे क्या कहेंगे? वर्ष 2023 की सभी नगरवासियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले समय में बहुत अच्छे तरीके से लोग जो यातायात नियम हैं उनका पालन करें। साथ ही साथ जो है, जो भी कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है उनके मोहल्ले आदि में, तो उसकी सूचना पुलिस स्टेशन को अवश्य दें। प्रत्येक नागरिक अपने अपने आवास पर CCTV कैमरों को ज़रूर लगवाएं और साथ ही साथ जो है ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने में अपना योगदान भी दें। अपराध नियंत्रण व शांति व्यवस्था में भी अपना योगदान दें। जो बुजुर्ग नागरिक हैं उनका भी एक ग्रुप बना करके उनकी कुशलक्षेम भी पुलिस के द्वारा पूछी जाएगी और उनके आसपास यदि कोई अनजान व्यक्ति, संदिग्ध व्यक्ति नज़र आता है तो उसके संबंध में पुलिस स्टेशन को अवश्य बताएं, उच्च अधिकारियों को बताएं। 24 आवर्स पुलिस प्रत्येक नागरिक के साथ खड़ी है और जब भी कोई उनकी समस्या है उसके समाधान के लिए तत्पर है।
मैं पुनः सभी नगरवासियों को, वाराणसी के लोगों को, काशी के वासियों को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। नई सड़क एवं गौरा बाजार स्थित सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल के खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हुआ। नई सड़क एवं गौरा बाजार स्थित सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल के 3 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का समापन शुक्रवार को डीएवी कॉलेज के ग्राउंड में हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डीएवी के कोच रामलाल यादव ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। इस दौरान छात्र छात्राओं द्वारा कबड्डी, दौड़, रस्साकशी, बैडमिंटन, क्रिकेट का जबरदस्त प्रदर्शन हुआ, जिसमें छात्र छात्राओं ने अपना दमखम दिखाया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं सहित विद्यालय के दिनेश विश्वकर्मा, शिक्षिका सुधा नास सहित अन्य अध्यापक अध्यापिकाएं उपस्थित रहे। विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा। विद्यालय के चेयरमैन रविनंदन तिवारी, प्रधानाचार्य तृप्ति तिवारी ने सभी को अपनी शुभकामनाएं दी। चलो बाहर। हाँ, दो लोग चलो। रामलाल जी, आज किस तरह का ये मैच चल रहा है और क्या बच्चों को कहना चाहेंगे? बच्चों को यही कहना चाहेंगे कि डिसिप्लिन में खेलें और अच्छा खेलें और कोई वो गलत व्यवहार न करें, आपस में लड़ाई झगड़ा न करें। पढ़ाई के साथ साथ कितना आवश्यक है खेल का? बहुत ज़रूरी है भैया, खेल भी उतना ही ज़रूरी जितनी पढ़ाई है। और पढ़ाई इतना ज़रूरी है, अब खेल तो चलिए नहीं निकल पा रहे हैं, तो ये स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीज़ है। अगर लगे रहें तो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। खेल से भी जो क्रिकेट की इस समय चल रही है, इससे कितना लाभ लोगों को मिलेगा अगर आगे बढ़ रहे हैं? जो अच्छा खेलेगा, मेहनत करेगा, लाभ मिलेगा उसका। वो तो मेहनत के ऊपर है, बैठे बैठे कुछ मिलने वाला नहीं। आप मेहनत करेंगे तभी कुछ पाएंगे। और आज हमारे विद्यालय के द्वारा जो है ना वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता हो रही है और आज अंतिम दिन है। आज हमारे स्कूल के बच्चे जो है क्रिकेट, कबड्डी, रेस, 100 मीटर का रेस, 200 मीटर का रेस इत्यादि खेल रहे हैं। और आज जो है बच्चे जो है बड़े उत्साहपूर्वक जो है यहाँ पे खेले और शिक्षक भी एकदम माने सम्मानित शिक्षक जो है यहाँ पे आए हुए हैं, सहयोग कर रहे हैं। बच्चे लोग बड़ा आनंदित होकर यहाँ पे खेल रहे हैं और मैं इनका अपने दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। लोक बंधु राजनारायण के परिनिर्वाण दिवस की पूर्व संध्या पर अधिवक्ताओं ने उन्हें नमन किया। लोकबंधु राजनारायण के 36वें परिनिर्वाण दिवस की पूर्व संध्या पर बेनियाबाग स्थित राजनारायण स्मारक पार्क में लोकबंधु राजनारायण के आदमकद प्रतिमा पर अधिवक्ताओं द्वारा माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित कर उन्हें याद किया गया। इस अवसर पर स्वर्गीय राजनारायण के कृतित्व व व्यक्तित्व पर चर्चा की गई। इस अवसर पर अधिवक्ताओं ने कहा कि जिस महान विभूति के नाम पर ये पार्क है वो तो बहुत विकसित है, लेकिन 2 साल पहले से पूर्व महामंत्री नित्यानंद राय ने उनके प्रतिमा के अगल बगल जो प्रतिमाएं लगी हैं वो खंडित हैं, उन्हें दुरुस्त कराने की मांग की थी, लेकिन आज तक उसे सही नहीं किया गया। अधिवक्ताओं ने जिला प्रशासन से मांग किया कि इसे तत्काल सही किया जाए या हमें अनुमति प्रदान किया जाए कि हम अपने स्वयं के खर्च से प्रतिमा का नवनिर्माण कर सकें। कार्यक्रम में बनारस बार के पूर्व महामंत्री नित्यानंद राय, अधिवक्ता सुशील कुमार, पूर्व महामंत्री प्रदीप कुमार सिंह, जिलाध्यक्ष हिंदू महासभा अधिवक्ता विशाल नारायण सिंह प्रमुख रूप से सम्मिलित हुए। आज क्या किए आप लोग? देखिए, लोक बंधु राजनारायण जिन्होंने
देश की आज़ादी का अलख बनारस से जगाया और 1942 के जो भारत छोड़ो आंदोलन में जिन्होंने बनारस से क्रांति का बिगुल बजाया और आज़ादी के बाद भी हिंदी के लिए और समाजवाद के लिए और दलित पिछड़ों और जो समाज के दबे कुचले लोग थे उनकी लड़ाई अनवरत लड़ते रहे और पहली गैर कांग्रेसी सरकार उत्तर प्रदेश में और केंद्र सरकार में जो उनके राजनीतिक गुरु लोहिया जी का स्वप्न था उसको मूर्त रूप दिया और 1977 में वो स्वास्थ्य मंत्री बने। वो इतने बड़े समाजवादी थे, इतने बड़े क्रांतिकारी थे जैसा दूसरा उदाहरण इतिहास में मिलना मुश्किल है। देश की आज़ादी के बाद भी देश को जो सुनहले सपन जिस सपना क्रांतिकारियों ने जिस भारतवर्ष का देखा था उसको मूर्त रूप देखने के लिए वो लगातार जो है आज़ादी के बाद भी जेल गए। आप देख सकते हैं जो यहाँ पे विक्टोरिया मेमोरियल, वहाँ पे विक्टोरिया जी की प्रतिमा थी जिसको उन्होंने तोड़ा और उसके लिए वो महीनों जेल में रहे, हजारों रुपया उस समय पेनाल्टी दिया और उसी के उस कारनामे को जो अंजाम उन्होंने दिया था गुलामी के दौर में जब माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी यादव की सरकार बनी उन्होंने ये भव्य प्रतिमा यहाँ पे स्थापित किया। आज कैसे याद किए आप लोग? इसलिए कि आज उनकी जो है निर्वाण दिवस के पूर्व संध्या है, 36वीं पूर्व संध्या है और हम लोगों ने उनको दीपदान करके उनको याद किया है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया है। हमारे साथ तमाम अधिवक्ता साथी विकास सिंह जी, दीपक राय जी और जो है नाम बताइए अपना, प्रदीप कुमार राय जी, तमाम साथी यहाँ पे मौजूद हैं। सब लोगों ने, हम लोग तमाम अधिवक्ता साथियों ने, और यहाँ पे ये इनका परिचय ये है कि आप जो है राज नारायण जी के परिवार से हैं। परिवार से कम 10 लोग यहाँ आए हुए हैं। हर साल हम लोग आते हैं, जब यहाँ प्रतिमा स्थापित थी तब भी कार्यक्रम यहाँ पे होता रहा है और उसके पूर्व से भी हम लोग यहाँ आते रहते हैं, दीपदान करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते चले आ रहे हैं। सिगरा चर्च में चल रहे ड्रीमलैंड मेले में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। सिगरा स्थित सेंट पॉल्स चर्च में चल रहे ड्रीमलैंड मेले में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। घरेलू सामानों के साथ साथ खाने पीने के सामान व देशी विदेशी झूलों का जमकर लोग लुत्फ उठा रहे हैं, जहां प्रमुख रूप से बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क जिसमें विभिन्न प्रकार के झूलों के साथ ही हवाई झूला, टोरा टोरा, इलेक्ट्रॉनिक नाव इत्यादि कई प्रकार के झूले लगाए गए हैं जो लोगों के आकर्षण का केंद्र हैं। वहीं मेले में एक से बढ़कर एक हस्तनिर्मित वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं जो लोगों को खूब लुभा रही हैं। मेले में लगे घरेलू सामान के स्टॉल, ऊनी कपड़े, सजावटी सामानों, ज्वेलरी के स्टॉल पर लोगों की खूब भीड़ देखने को मिल रही है और लोग इनकी जमकर खरीदारी कर रहे हैं। आयोजक पंडित राजेंद्र त्रिवेदी ने सभी काशीवासियों से मेले में आने की अपील की। हाँ, यह क्या बात है। किस तरह का प्रदर्शनी चल रहा है, कब तक चलेगा ये? आज 25 दिसंबर से ये सेंट पॉल चर्च सिगरा की राह पर भव्य और दिव्य ड्रीमलैंड 9 वर्ष एवं क्रिसमस प्रदर्शनी और मेले का आयोजन किया गया है। आज 31 तारीख को भारी संख्या में यहाँ काशीवासियों ने पिकनिक स्पॉट के रूप में 31st का आनंद उठाया। मौज मस्ती और पिकनिक स्पॉट के रूप में देसी विदेशी झूलों का आनंद उठाया। इस बार इस मेले में अब तक का सबसे ऊंचा गगनचुंबी हवाई झूला, ऊंची पटरियों पर लहरान भरती आकर्षक ड्रैगन ट्रेन और दिलों की धड़कनों को बढ़ा देने वाला ब्रेक डांस झूला और साथ ही साथ वाराणसी में पहली बार टोरा टोरा जमीन से लेकर आकाश तक की दूरी तय करने वाला इस बार आया हुआ है। और साथ ही यहाँ इलेक्ट्रिक से चलने वाली खूबसूरत नौका और बच्चों के लिए यहाँ भव्य और दिव्य इंतजाम किए गए हैं मनोरंजन के, जिसमें जापानी चिल्ड्रन पार्क,
चीप कार, बोनसी हेलीकॉप्टर और पानी में तैरती खूबसूरत बच्चों की जहाज। गुरुजी, सुरक्षा व्यवस्था को किस तरह सुरक्षा व्यवस्था यहाँ चाक चौबंदी की गई है। चारों ओर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। सिगरा थाना का मैं आभारी हूँ। यहाँ पुलिस सुरक्षा भी है और साथ ही साथ आपने गेट से भी देखा होगा कोविड के नियमों का अच्छा सा पालन हो रहा है। प्रत्येक नागरिकों को यहाँ मास्क प्रदान किया जा रहा है और हम काशीवासियों से अपील करते हैं कि 1 जनवरी को भी इस ड्रीमलैंड मेले में सिगरा सेंट पॉल चर्च मौज मस्ती और पिकनिक स्पॉट के रूप में पूरे परिवार के साथ यहाँ आवें और मेले का आनंद उठाएं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का दीक्षांत समारोह हुआ संपन्न। स्वर्ण पदक पाने में छात्राओं ने मारी बाजी। नववर्ष पर होने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ के मद्देनजर पुलिस कमिश्नर ने घाटों से लेकर विश्वनाथ मंदिर का किया निरीक्षण। कोरोना के बढ़ते प्रकोप व लोगों की भीड़ को देखते हुए डीएम ने जारी किया आवश्यक दिशा निर्देश। और कड़ाके की ठंड व शीतलहर से लोगों को अभी कुछ दिनों तक नहीं मिलेगी राहत। तो थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।